जब जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगे, जब अपने ही लोग दूर होने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलने लगे, जब रातों की नींद उड़ जाए और मन बार बार यही पूछे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब समझ लेना ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ये वही समय होता है जब भगवान तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। और ये परीक्षा दंड नहीं होती, ये चयन होता है उन्नति का, उत्थान का, जागरण का। धर्म ग्रंथों में भी बार बार बताया गया है कि जब भी किसी को महान बनाना होता है तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारा जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब कर्म करते हुए भी फल देर से मिलने लगे तो समझो ईश्वर तुम्हारी सहन शक्ति को ऊंचा उठा रहे हैं। और जब हम शिव पुराण के प्रसंग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन हर परीक्षा के बाद उन्हें ऐसा वरदान मिला जिसने उनका जीवन बदल दिया। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे 8 रहस्यमयी संकेत जो दिखने लगे तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंतिम संकेत सबसे गहरा है और शायद वही तुम्हारे जीवन में अभी घटित हो रहा है। पहला संकेत, अचानक अकेलापन। जब तुम्हें लगे कि तुम भीड़ में होकर भी अकेले हो, अपने ही लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, दोस्त दूर होते जा रहे हैं, परिवार में भी तुम्हारी सोच अलग पड़ रही है, तो घबराना मत। ये अलगाव तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ पर निर्भर रहता है वो अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाता। भगवान पहले तुम्हें लोगों से अलग करते हैं ताकि तुम खुद से जुड़ सको, ताकि तुम्हारी आत्मा की आवाज साफ सुनाई दे सके। दूसरा संकेत, बार बार असफलता। तुम पूरी मेहनत करते हो, पूरी निष्ठा से काम करते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आता। इंटरव्यू में रिजेक्शन, व्यापार में घाटा, परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक। ये सब संकेत है कि भगवान तुम्हें सामान्य सफलता नहीं देना चाहते, वे तुम्हें असाधारण बनाना चाहते हैं। और असाधारण बनने के लिए धैर्य की भट्टी से गुजरना पड़ता है। याद करो, जब लोहे को तलवार बनाया जाता है तो उसे बार बार आग में डाला जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर वह धारदार बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी असफलताएं तुम्हें धार दे रही है। तीसरा संकेत, अचानक जिम्मेदारियों का बढ़ जाना। जब तुम्हारे कंधों पर अचानक बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाए, घर की आर्थिक स्थिति संभालनी पड़े, परिवार के फैसले लेने पड़े, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़े या कार्यस्थल पर बड़ी भूमिका निभानी पड़े, तो समझो ईश्वर तुम्हें नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि नेतृत्व वही कर सकता है जिसने बोझ उठाना सीखा हो। भगवान किसी भी कमजोर व्यक्ति को बड़ी भूमिका नहीं देते, पहले उसकी क्षमता बढ़ाते हैं, फिर अवसर देते हैं। चौथा संकेत, मन में वैराग्य का आना। अचानक तुम्हारा मन भौतिक चीजों से हटने लगे। पहले जो चीजें बहुत आकर्षित करती थी, अब उनमें उतना आनंद न मिले। मन बार बार मंदिर जाने को कहे, ध्यान लगाने को कहे, शांति खोजने को कहे, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये तुम्हारी आत्मा का जागरण है। जब भीतर की चेतना सक्रिय होती है तब बाहरी आकर्षण फीके लगने लगते हैं। ये अवस्था साधारण नहीं होती, ये ईश्वर के निकट आने का आरंभ है। पांचवा संकेत, बार बार एक ही समस्या का आना। तुम सोचते हो ये समस्या खत्म हो गई, लेकिन वो किसी और रूप में फिर सामने आ जाती है। कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी स्वास्थ्य में। तो समझो ये संयोग नहीं, ये प्रशिक्षण है। जब तक तुम उस पाठ को नहीं सीख लेते जो ईश्वर तुम्हें सिखाना चाहते हैं, तब तक वही अध्याय दोहराया जाता है। जैसे स्कूल में फेल होने पर वही कक्षा फिर पढ़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन में भी वही परिस्थिति दोहराई जाती है जब तक हम परिपक्व न हो जाए। छठा संकेत, भीतर की आवाज का तेज होना। तुम्हें कई बार बिना कारण कुछ आभास होने लगे, निर्णय लेने से पहले भीतर से कोई संकेत मिले, गलत काम करने जाओ तो मन रोके, सही रास्ता चुनो तो भीतर शांति मिले। ये संकेत है कि तुम्हारी अंतरात्मा सक्रिय हो रही है। और जब अंतरात्मा जागती है तो समझो भगवान तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन दे रहे हैं। सातवां संकेत, अपमान या तिरस्कार का सामना। जब तुम्हें बिना कारण आलोचना झेलनी पड़े, लोग तुम्हारी नीयत पर शक करें,
तुम्हारे प्रयासों को छोटा बताएं, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं, तो दुख जरूर होता है, लेकिन यही अपमान तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। और जब अहंकार टूटता है तभी सच्ची आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। कई महापुरुषों ने अपमान सहा, तब जाकर वे महान बने। 8वां संकेत, अचानक आंतरिक शांति। सब कठिनाइयों के बीच भी यदि कभी कभी तुम्हें अजीब सी शांति महसूस हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, जैसे गिरते गिरते भी तुम टूट नहीं रहे, जैसे अंदर कहीं विश्वास जिंदा है कि सब ठीक होगा, तो समझो भगवान तुम्हारे साथ है। ये सबसे बड़ा संकेत है, परीक्षा चल रही है लेकिन परिणाम दिव्य होने वाला है। दोस्तों, जब ये 8 संकेत जीवन में एक साथ या क्रम से दिखने लगते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सजग होने की जरूरत है, क्योंकि ये समय शिकायत का नहीं बल्कि साधना का होता है। ये समय हार मानने का नहीं बल्कि खुद को निखारने का होता है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो प्रश्नोत्तर कठिन होता है लेकिन परिणाम असाधारण होता है। अगर तुम भी इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो तो खुद को भाग्यशाली समझो, क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। ये चयन है, ये विश्वास है, ये ईश्वर की विशेष दृष्टि है। अब आगे हम और गहराई से समझेंगे कि इस परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे खुद को मजबूत रखना चाहिए और कौन सी 3 गलतियां ऐसी हैं जो इस दिव्य परीक्षा को और कठिन बना देती है। इसलिए जुड़े रहो और अपने मन को खुला रखो, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे जो जानोगे वह तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कौन जानता है शायद वे भी उसी परीक्षा से गुजर रहे हों और उन्हें ये समझने की जरूरत हो कि ये अंत नहीं, ये एक दिव्य आरंभ है। अब तक तुम समझ चुके हो कि जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं तो वो केवल समस्या नहीं होती, वो संकेत होता है एक दिव्य प्रक्रिया का। और अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि जब भगवान कड़ी परीक्षा लेते हैं तब इंसान के भीतर क्या परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और उस समय क्या करना चाहिए ताकि परीक्षा बोझ न लगे बल्कि वरदान बन जाए। सबसे पहले समझो कि परीक्षा का अर्थ ये नहीं कि भगवान तुमसे नाराज है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों को साधारण नहीं रहने देते, वे उन्हें तपस्या के माध्यम से निखारते हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां तुम्हें तप की अग्नि में डालती है ताकि तुम्हारी वास्तविक शक्ति बाहर आ सके। 9वां गहरा संकेत जो अक्सर लोग पहचान नहीं पाते वह है पुराने रिश्तों का स्वाभाविक रूप से छूट जाना। बिना किसी बड़े झगड़े के कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है, मिलने का मन नहीं करता, ऊर्जा मेल नहीं खाती। ये संकेत है कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम्हारी सोच ऊंची हो रही है और जो लोग तुम्हारे अगले चरण का हिस्सा नहीं है वे स्वतः अलग हो रहे हैं। इसे जबरदस्ती पकड़कर मत रखो, क्योंकि हर व्यक्ति हर अध्याय में साथ नहीं चलता। 10वां संकेत है अचानक भीतर से साहस का जन्म लेना। भले ही परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन भीतर कहीं एक जिद उठती है कि हार नहीं माननी है, चाहे जो हो जाए आगे बढ़ना है। ये साहस तुम्हारा नहीं, ये ईश्वरीय शक्ति का संचार है। जब मनुष्य अकेला पड़ता है तब उसे अपनी छिपी हुई शक्ति का अनुभव होता है। 11वां संकेत है समय का अलग अनुभव होना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि समय बहुत धीमा चल रहा है, हर दिन भारी लग रहा है, जैसे जीवन रुका हुआ है, लेकिन यही ठहराव भीतर की तैयारी है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर शांत पड़ा रहता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता पर भीतर जीवन जम ले रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर परिवर्तन पक रहा होता है। 12वां संकेत है प्रार्थना का स्वाभाविक होना। पहले शायद तुम केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थना बदल जाती है। अब तुम कहते हो मुझे शक्ति दो, धैर्य दो, सही मार्ग दिखाओ। ये परिवर्तन बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब प्रार्थना की दिशा बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इस कठिन समय में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, शिकायत बंद करो। शिकायत ऊर्जा को कमजोर करती है और कृतज्ञता ऊर्जा को मजबूत करती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। देखना
मन की स्थिति बदलने लगेगी। दूसरी बात, तुलना मत करो। जब परीक्षा चल रही हो तब दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को छोटा मत समझो। हर आत्मा का पाठ अलग है। कोई गणित सीख रहा है, कोई इतिहास, कोई विज्ञान, सबकी कक्षा अलग है। इसलिए तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। तीसरी बात, अपनी दिनचर्या को मजबूत करो। जब बाहर सब अस्थिर लगे तब अपनी आदतों को स्थिर रखो। समय पर उठना, ध्यान करना, जप करना, शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि मजबूत शरीर और अनुशासित मन कठिन समय को सहने की क्षमता देता है। ध्यान की बात करें तो रोज कुछ मिनट शांति से बैठो, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो और भीतर से नाम स्मरण करो। चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे ओम कहो। जब मन बार बार भटके तो उसे प्रेम से वापस लाओ। यही साधना धीरे धीरे तुम्हें स्थिर करेगी। याद रखो, जब सोना आग में तपता है तब वो चमकता है, जब हीरा घिसता है तब दमकता है, जब किसान बीज को मिट्टी में दबाता है तभी फसल उगती है। इसलिए जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वही तुम्हारे विस्तार की तैयारी है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिन समय में धैर्य रखा वही आगे चलकर प्रेरणा बने। चाहे संत हो, चाहे योगी हो, चाहे साधारण इंसान, जिन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा उनका जीवन बदल गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि परीक्षा के दौरान निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि इस समय भावनाएं तीव्र होती हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वर्षों का नुकसान कर सकता है। इसलिए जब भी मन बहुत व्याकुल हो, कोई बड़ा फैसला मत लो। पहले खुद को शांत करो, फिर विचार करो। अब एक और गहरा रहस्य समझो। जब जीवन में सब रास्ते बंद लगे तब नया रास्ता जन्म ले रहा होता है। अक्सर हम पुराने दरवाजे को धक्का देते रहते हैं, जबकि भगवान पीछे से नया द्वार खोल रहे होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान शिकायत में लगा रहता है। इसलिए सजग रहो, संकेतों को पहचानो। कभी कभी इस परीक्षा के दौरान सपनों में भी संकेत मिलने लगते हैं। मंदिर दिखना, जल दिखना, पहाड़ दिखना, रोशनी दिखना, ये सब अवचेतन मन की भाषा है जो तुम्हें बता रही है कि भीतर शुद्धि चल रही है। यदि तुम इस समय टूटने के बजाय सीखने का निर्णय ले लो तो यही कठिन समय तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाएगा। और आने वाले वर्षों में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वो समय आया, क्योंकि उसी ने मुझे बदल दिया। अब आगे तीसरे भाग में हम जानेंगे कि इस परीक्षा के अंत में कौन से चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देते हैं, कैसे पहचाने कि अब कठिन समय समाप्त होने वाला है, और कौन सा अंतिम संकेत बताता है कि ईश्वर तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और याद रखो, परीक्षा जितनी कठिन होती है परिणाम उतना ही दिव्य होता है।